आगे बढ़ते बात करते हैं कर्नाटक में चल रही सियासी घमासान की। कर्नाटक का सीएम कौन होगा, यह सवाल सुर्खियों में। पसंद राहुल की होगी या प्रियंका के बताए नाम पर मुहर लगेगी? इन तमाम सवालों के बीच रेस में सबसे आगे हैं सिद्धारमैया। उम्र भले ही 76 साल हो, लेकिन सिद्धारमैया निर्विवाद चेहरा है। जबकि डीके शिव कुमार पर करप्शन के आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। ऐसे में कांग्रेस सेफ गेम खेलना चाहती है, क्योंकि राज्य में सरकार बनाने के बाद अब अगला लक्ष्य 2024 में कर्नाटक की 28 में से कम 20 सीटें जीतने का है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, बहुमत मिल गया। अब सस्पेंस है सीएम फेस पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, 1, 2 या 3? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे हैं। वो सोनिया और खड़गे दोनों की पसंद है। Congress President, All India to the point, the new leader of the Congress Legislature Party, 136, 135 Congress MLAs. कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली बुलाया। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर रिपोर्ट लेकर दिल्ली वापस जा चुके हैं। ऑब्जर्वर्स ने सभी विधायकों से उनकी राय ली। इसकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा दी गई। खड़गे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर बनाया था। इनके साथ में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी थे। ऑब्जर्वर्स ने हर एक विधायक से अलग अलग राय ली। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं, जबकि डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समाज से। कर्नाटक के जाति समीकरण को अगर देखें तो यहाँ ओबीसी 16%, मुस्लिम 14%, लिंगायत 16%, वोक्कालिगा 11%, कोरबा 7%, ब्राह्मण 2%, अनुसूचित जाति 19.5%, अनुसूचित जनजाति 7%, ईसाई 2%, बौद्ध, जैन और सिख 2%, तो अन्य जातियां करीब 2.5% हैं। हाईकमान की पूरी प्लानिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। अभी कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, जो डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश हैं। कांग्रेस का लक्ष्य यहां कम से कम 20 सीटें जीतने का है। माना जा रहा है कि सीएम के नाम का ऐलान मंगलवार को हो सकता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार सहित 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बात अगर सिद्धारमैया की करें तो मुख्यमंत्री पद का अनुभव इनकी ताकत है, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है। राहुल गांधी की पसंद है तो 75 साल से ज्यादा की उम्र कमजोरी है। तो वहीं डीके शिवकुमार ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खुद को साबित किया है। हर तरह के मैनेजमेंट में माहिर हैं। प्रियंका गांधी के भरोसेमंद हैं। कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं। तो वहीं इनकी कमजोरी है आय से अधिक संपत्ति का आरोप, और सिद्धारमैया की तरह लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस से जुड़े एक सीनियर लीडर के मुताबिक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3 साल सिद्धारमैया और आखिरी के 2 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धारमैया कोरबा कम्युनिटी से आते हैं और पिछड़ी जातियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाकर वोक्कालिगा को साधने की तैयारी है। लिंगायत के प्रमुख मठ से जुड़े महंत भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को लिंगायत कम्युनिटी से एक डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार ने 2 सीएम के फॉर्मूले से असहमति जताई। उनका कहना है कि हम दूसरे राज्यों में देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला काम नहीं करता। करप्शन के केस होने की वजह से कांग्रेस डीके शिवकुमार को सीएम बनाने से हिचकिचा रही है।
केंद्र सरकार ने जिन प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया है वो अब तक कर्नाटक पुलिस के डीजीपी थे। उनकी और डीके शिव कुमार की बिल्कुल नहीं पटती। ऐसे में अगर डीके को सीएम बनाया जाता है तो करप्शन का मामला हाईलाइट होगा। ऐसा होने पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। सिद्धारमैया को सीएम पद की रेस में इसलिए भी आगे बताया जा रहा है क्योंकि उनकी पकड़ पिछड़ों के साथ साथ दलित और मुसलमानों में भी है। राज्य के हर तबके में उनका प्रभाव है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस जरूर है, लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से बहुत आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।